जाने न तू। कुंती उसके स्वयंवर में हस्तिनापुर के राजा पंडु को चुनती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। तू आधी म्हण. तुम तो प्यार हो सजनी, तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो। सजना तुम तो प्यार हो, सजना तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो, सजना तुम तो प्यार हो. पंडु राजा जब मद्र राज्य को जीतता है तो उस राज्य की राजकन्या माद्री उससे ब्याह करना चाहती है। तो माद्री सेज टू पंडु, बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, मैं तेरे बिन जियो नहीं, तेरे बिन जियो नहीं लगना, ले चले जा, ले चले जाओ, ले चले जा. थैंक यू. थँक यू. थँक्स वैशाली. गुड. श्रीकांत आणि वैशाली बहुधा तुला आता बॉलिवूड मधनं ऑफर्स यायला सुरुवात होती आणि एकदम मस्त. असं समजून घ्या की या वयात तुझा आता स्टार्ट होत आहे नवीन करिअर. अनेक ताली मला माहिती नसतात का, मी यांना श्रीकांतला विचारते, श्रीकांत चाल सांग. आणि तुला माहिती आहे तू जर काही चूक केली तर श्रीकांत म्हणाय तुझ्या आवाजात श्रीकांत गाणं म्हणायला सुरुवात करतो मागल्या वेळेसारखं. So I request our chief guest सुनील जी की आपण आपला कार्यक्रम चालू करावा आणि we are definitely very much eager to तुमच्या कार्यक्रमाचा पूर्ण रस घ्यायला आम्ही तयार आहोत. अशोक इंट्रोडक्शन करणार आहे. हो. अपनी बात शुरू करने के पहले आपले इंट्रोडक्शन सुनील जी, जस्ट टू इंटरप्ट तुमची जरा इंट्रोडक्शन आम्हाला करायची आहे. नो प्रॉब्लेम. नमस्कार, ऐकू येतंय? हो. सर्वप्रथम आजचे आपले प्रमुख पाहुणे आदरणीय श्री सुनील रामनिवासजी नावंदर यांचं रोटरी विजडम परिवारातर्फे मनपूर्वक स्वागत करतो आणि थोडक्यात त्यांचा परिचय करून देतो. श्री सुनील रामनिवासजी नावंदर हे मूळचे मंगळूर निवासी असून सध्या म्हणजे जवळजवळ गेली 25 वर्षापासून ते अकोला येथे स्थायिक आहेत. ते इंजिनियर असून त्यांनी बीई प्रोडक्शन मध्ये इंजिनिअरिंगची पदवी प्राप्त केलेली आहे आणि अकोल्यामध्ये अलंकार मार्केट येथे श्री के ट्रेडिंग या नावानं होलसेल पाईप फिटिंगचा त्यांचा व्यवसाय आहे. तसेच आपण अकोला ॲग्रो इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष म्हणून पदभार भूषवला आहे. या व्यतिरिक्त एक कलाकार म्हणून एक उत्तम लेखक, गायक, संगीतकार आणि कवी म्हणून ते बहुपरिचित आहेत. महेश पुष्प नामक अकोला माहेश्वरी समाजाच्या एका नियतकालिकेचं त्यांनी माजी अध्यक्षपद भूषवलं असून मराठी भाषेमधील त्यांनी लिहिलेल्या सहज सुचलं म्हणून या विनोदी पुस्तकाच्या जवळजवळ 5000 आवृत्ती प्रकाशित झाल्या असून त्या वितरित पण झालेल्या आहेत. गोरक्षावर आधारित हमारी गौमा हा सुप्रसिद्ध अल्बम, रामदेव बाबांवर आधारित ओ रामसा हा व्हिनसने प्रकाशित केलेला व्हिडिओ अल्बम, तसेच श्री रामदेव जीवन लीला हे महानाट्य म्हणजे जवळजवळ 125 कलाकारांनी सादरीकरण केलेल्या या नाटकाचे ते लेखक, गायक आणि संगीतकार आहेत. सदर महानाट्याचे 16 प्रयोगाचं त्यांनी यशस्वीरित्या सादरीकरण करून
त्या निमित्तानं जमा झालेला निधी अंदाजे 24 लाख रुपये त्यांनी वेगवेगळ्या गोरक्षणाच्या कार्याकरता देणगीच्या स्वरूपात दान केले आहेत. हिंदी रंगमंचावर 100 पेक्षा जास्त हास्य कवितांचं त्यांनी प्रस्तुतीकरण केलेलं आहे. नुकत्याच नव्या दमाच्या कवींना मार्गदर्शनपर शब्दों की गुडगुडी हा कार्यक्रम त्यांनी बनवला असून ज्यांना डिप्रेशन आलेलं असेल त्यांच्याकरता हा कार्यक्रम उपयुक्त ठरेल आणि यामध्ये पेरेंटिंगवर आधारित सुद्धा सुंदर कवितांचा समावेश आहे. असे हे यशस्वी उद्योजक, लेखक, कवी, संगीतकार श्री सुनील राम निवासजी नावंदर यांचं पुन्हा एकदा आपण टाळ्यांच्या गजरात रंगमंचावर आमंत्रित करून त्यांचं स्वागत करूया आणि पुढील कार्यक्रमाची सूत्र मी त्यांच्याकडे सुपूर्द करतो. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, राहुल जी, श्रीकांत जी और सभी मेरे साथी रोटरी क्लब के पुणे के सभी मेरे साथी. आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है बराबर? हाँ, पहुंच रही है. हाँ, ये बेहद जरूरी है क्योंकि ये शब्दों का खेल है जो यहाँ से लेकर आधा घंटा पौन घंटा जब तक आप चाहे ये शब्दों का खेल आप देखते रहेंगे. शब्दों के अलग अलग प्रकार, कविताओं के प्रकार से मैं आपका परिचय कराता रहूंगा. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि बह निकले इठलाती धुन में उसे सरिता कह देते हैं. बह निकले इठलाती धुन में उसे सरिता कह देते हैं. नामकरण कर कन्या का उसे सविता कह देते हैं. बीच सड़क में लगे जो धक्का उसे फजीता कह देते हैं. और कवि मुख से निकले शब्दों को लोग कविता कह देते हैं. कवि मुख से निकले शब्दों को लोग कविता कह देते हैं. मित्रों, कविताओं के बहुत सारे अलग अलग प्रकार है. उसमें मुख्यतः छंद है, कुंडली है, गजल है, पैरोडी है, अलग अलग भाषा में कविता बनती है, मुक्त काव्य है और राजस्थानी गीतों का कुछ ऐसा कारवा है. तो मैं आपसे कुछ कविताओं के प्रकार जो है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. जिस प्रकार में आप जुड़ना चाहे आप उसके अंदर में आपको मैं अलग अलग बातें बता पाऊंगा. जैसे हम छंद से शुरू करते हैं. छंद ये एक ऐसी विधा है, केवल 4 पंक्तियों में अपने मन की बात करनी होती है, केवल 4 पंक्तियों में. बचपन में मैंने एक बहुत प्यारा छंद सुना था. वो छंद के साथ में अपनी बात मैं यहाँ शुरू करूंगा कि बापू बोला जा बेटा, बापू बोला जा बेटा, एक पोस्ट कार्ड लेके आ जा. बेटा बोला बिन पैसे के कैसे मैं ले आऊंगा. तो बापू बोला पैसे देकर हर कोई ला सकता बेटा, बिन पैसे के ले आ तुझको अपना बेटा मानूंगा. तो बेटा लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड लेके आया. बेटा लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड लेके आया. बापू बोला ऐ मूर्ख मैं इस पे कैसे लिखूंगा. तो बेटा बोला कोरे पर तो हर कोई लिख लेता डैडी, इस पे लिख के देखो तुमको अपना बापू मानूंगा. बेटा बोला कोरे पर तो हर कोई लिख लेता डैडी, इस पे लिख के देखो तुमको अपना बापू मानूंगा. तो ये है छंद, कविता का, हिंदी कविताओं का एक बहुत प्यारा स्वरूप जिसे हम कहेंगे. इसी छंद के ये विधा मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने इस पर अपना लिखने का काम शुरू किया. वे बिफोर करीब 25 साल हो गए आज मेरे कविताओं के प्रवास को. तो एक और छंद है जो अक्सर कवि सम्मेलन में ऐसा होता है कि इधर श्रोता बैठे हैं और मंच पर जो है सारे कवि बैठे हैं. तो श्रोताओं की ओर से कवि लोगों का संबोधन करते हुए जो छंद अधिकतर उस समय में चलता था, ओम प्रकाश जी आदित्य का ये छंद है, मैं आपको सुना रहा हूँ. शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, आप सबको बहुत मजा आएगा. श्रोता कह रहे हैं कवि लोगों को कि छंद को उजाड़ो मत, छंद को उजाड़ो मत, पंथ को बिगाड़ो मत, कविता लता के ये सुमन झर जाएंगे. शब्द को पछाड़ो मत, अर्थ को उघाड़ो मत, यारो गला फाड़ो मत, गीत मर जाएंगे. हाथी से चिंघाड़ो मत, शेर से दहाड़ो मत, हाथी से चिंघाड़ो मत, शेर से दहाड़ो मत, यारो गला फाड़ो मत, श्रोता डर जाएंगे. कि घर के सताए हुए आए हैं बेचारे यहाँ, यहाँ भी सताएंगे तो ये किधर जाएंगे. घर के सताए हुए आए हैं बेचारे यहाँ, यहाँ भी सताएंगे तो ये किधर जाएंगे. और कुछ ऐसी ही बात मंच की ओर से श्रोताओं के लिए. अब मंच पर कवि लोग होते हैं, श्रोता सामने बैठे होते हैं, तो कवि को जो सबसे जरूरी चीज होती है
वो है प्रोत्साहन, वो है प्रेरणा, और वो जैसे जैसे मिलती है कवि को वैसे वैसे उसकी ताकत बढ़ती है, उसका प्रेजेंटेशन बढ़ता है, और वही बात शब्द में कैसे सामने आती है उस शब्दों का आप आनंद लीजिएगा कि पूरी बेलने को जैसे बेलन जरूरी होता और पूरी खाने को जरूरी होती थालियां, मच्छरों का आना जाना बंद करने के लिए खिड़की को लगा लेते हैं लोग बाग जालियां, अब नेताओं को गालियां और जीजा जी को सालियां, श्रीकांत बाबू, नेताओं को गालियां और जीजा जी को सालियां, मंत्री को जरूरी होती कुर्सी की परछाइयां, और कवि के हृदय के बंद द्वार खोलने को कवि को जरूरी होती श्रोताओं की तालियां, कवि के हृदय के बंद द्वार खोलने को कवि को जरूरी होती श्रोताओं की तालियां। तो ये है छंद। अब छंद की विधा में मैंने आज के करीब 25 साल पहले लिखना शुरू किया। जो कुछ अच्छे छंद बने हैं उससे मैं आपका परिचय कराता हूँ, और फिर मैं कुंडली पर आऊंगा, कविता का दूसरा प्रकार। तो जो सबसे पहला छंद मैंने लिखा, अकोला में जब मैं आया मंगरूल से, बस स्टैंड पर उतरा, बस स्टैंड पर उतरने के बाद वहां रिक्शा वाले से जो मेरी बातचीत हुई, अब उस बातचीत को, उस घटना को मैंने शब्दों में पिरोया है, 4 पंक्तियों में, मतलब छंद में वो बात मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। आप दृश्य की कल्पना कीजिए, रिक्शा वाला है, मैं हूँ, बस स्टैंड पर हम लोग खड़े हैं और मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ कि अकोला के बस स्टैंड पे पूछा रिक्शा वाले से, भाई अलसी प्लॉट मुझे जाना है, कितने पैसे लेंगे? तो फर्स्ट क्लास के 5 बोला, फर्स्ट क्लास के 10 बोला, सेकंड के वो 5 और थर्ड क्लास का बोला केवल रुपया तुमसे लेंगे। कहा मैंने रिक्शा ढच्चर है, क्लास का क्या चक्कर है? रिक्शा बहुत खराब था उसका। कहा मैंने रिक्शा ढच्चर है, क्लास का क्या चक्कर है? तो बोला रिक्शे पे ना जाओ, बैठो जान जाओगे, 10 में बचोगे खड्डों से, 10 में बचोगे खड्डों से, 5 में उसके अंदर से, और 1 में पीछे बैठूंगा मैं, रिक्शा तुम चलाओगे। 10 में बचोगे खड्डों से, 5 में उसके अंदर से, और 1 में पीछे बैठूंगा मैं, रिक्शा तुम चलाओगे। तो ये बातचीत हुई रिक्शा वाले के साथ में। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति जो है, किसी का भाई है, किसी का पिता है, किसी का बेटा है, ये सारे अलग अलग किरदार निभाते निभाते आपने अनम्यूट रखा तो ज्यादा अच्छा रहेगा श्रीकांत जी। आप सबको कहिए म्यूट ना रहे, क्योंकि ये गिव एंड टेक वाली बात है, और क्योंकि मेंबर बहुत ज्यादा नहीं है तो आप सबको अनम्यूट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यक्ति के अलग अलग रूप होते हैं, उस रूप को मैं अपने शब्दों में कैसे पिरो रहा हूं ये देखिएगा। कि माता बोली सुनो शामू, माता बोली सुनो शामू, तेरी बीबी और हम दोनों डूब रहे हो तो किसे तू बचाएगा। शब्दों को सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। कि माता बोली सुनो शामू, तेरी बीबी और हम दोनों डूब रहे हो तो किसे तू बचाएगा। शामू परेशान किसे बचाए किसे डूबोए, एक तरफ खाई दूसरी तरफ था कुआं। तो पत्नी बोली ऐ जी सुनो माता जी को ही बचाना, पत्नी बोली ऐ जी सुनो माता जी को ही बचाना, धर्म का इससे तुम्हारे मान रह जाएगा। और हम है खूबसूरत, हमें बचाने के लिए जिसे तैरना तक नहीं आता वो भी कूद जाएगा। क्या बात है, वाह वाह। हम है खूबसूरत, हमें बचाने के लिए जिसे तैरना तक नहीं आता वो भी कूद जाएगा। तो ये है शब्दों की जादूगरी, शब्दों की कलाकारी। ये छंद, ये विधा बड़ी प्यारी विधा है। कभी कभी तो बहुत आसानी से शब्द मिल जाते हैं, बात बन जाती है, 10 मिनट में छंद बन जाता है, लेकिन कभी कभी पूरी रात निकल जाती है, शब्द नहीं मिलते, और वो बात हम 4 पंक्तियों में कर नहीं पाते, तो बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन जब बात बनती है और आप लोगों के चेहरे पे हंसी आती है तो ऐसा लगता है कि हमने जो कुछ भी किया वो सही। एक ऐसे ही कार्य छंद के साथ में आपकी मुलाकात कर रहा हूँ कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, अब जैसे मैं पाइप बेचता हूँ, टंकी बेचता हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, पाइपलाइन पाइप फिटिंग का हार्डवेयर का मेरा कामकाज है। तो अक्सर मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो मालूम करने की कोशिश करता हूँ ये गांव में पाइप कौन से चल रहे हैं, ये गांव में टंकी कौन सी कंपनी की लगी है, ये अक्सर होता है। डॉक्टर भी कहीं जाता है तो वो मालूम करता है भी अपने अपने फील्ड के लोग कौन से हैं, कोई इंजीनियर जाएगा तो वो वैसे मालूम करेगा, अक्सर ऐसा होता है।
इस घटना को मैंने छंद में लिखने की कोशिश की और वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब छंद कैसे बनता है इस घटना को लेकर। देवर बोला सुनो भाभी, शब्दों को ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। देवर बोला सुनो भाभी तेरी मती का है मारी, मांग में तू हरे रंग का सिंदूर भरे है। देवर बोला सुनो भाभी तेरी मती का है मारी, मांग में तू हरे रंग का सिंदूर भरे है। लाल रंग छोड़ मांग हरी करती है सदा, तेरी यही बात मेरे समझ से परे है। तो बोली भाभी सुनो देवर मजबूरी है ये मेरी, बोली भाभी सुनो देवर मजबूरी है ये मेरी, चूंकि तेरे भैया रेलवे में ड्राइवर है। लाल रंग देख रुक जाते हैं जहाँ के वहाँ, हरा रंग देख कर दौड़े चले आते हैं। रुक जाते हैं जहाँ के वहाँ, हरा रंग देख कर दौड़े चले आते हैं। अब हमारे श्रीकांत भाऊ जो है, इस तरह बहुत अच्छा परिचय है। पिछले करीब महीने भर से, 1.5 महीने से श्रीकांत भाऊ की और मेरी बातचीत हो रही है। आपके ग्रुप में, आपके क्लब में आने के लिए इनके माध्यम से मैं आपके बीच में आया हूँ। और हमारे सैटरडे क्लब की एक मेंबर है, वो सदस्य भी आपके ग्रुप में है, तो उन्होंने सजेशन दिया और आए भी। श्रीकांत भाऊ से जो मेरा परिचय हुआ, वो जो कुछ भी ये जो IT सेक्शन से संबंधित जो कुछ भी इनका कामकाज है ना, ये सारा सेकेंडरी है, ये सब सेकेंडरी बात है। उनका मेन काम क्या है, ये मेन काम मैं आपको बता रहा हूँ। आप शब्दों पर गौर कीजिएगा, शब्दों का आनंद लीजिएगा। कि बोले मुझसे श्रीकांत भाई, अब देखो सर गुजारा है श्रीकांत भाई। बोले मुझसे श्रीकांत भाई सुनो प्यारे सुनील भाई, सट्टे में मैं आज 800 रुपए हार गया। बोले मुझसे श्रीकांत भाई सुनो प्यारे सुनील भाई, सट्टे में मैं आज 800 रुपए हार गया। भारत पाक की मैच में भारत के फेवर में पक्के देश प्रेमी जैसे 500 लगा दिया। अब भारत मैच हार गया, 500 में हार गया। भारत मैच हार गया, 500 में हार गया। मैंने कहा फिर कैसे 800 बता दिया। शब्दों को ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। भारत मैच हार गया, 500 में हार गया। मैंने कहा फिर कैसे 800 बता दिया। बोले रात को दिखा रहे थे उसी मैच के हाईलाइट, एक बार फिर से 300 लगा दिया। मैच के हाईलाइट, एक बार फिर से मैंने 300 लगा दिया। तो ये है छंद की विधा, जो बड़ी प्यारी विधा है। 4 पंक्तियों में केवल अपनी बात करनी होती है। कभी कभी तो बहुत जल्दी चीज बन जाती है और कभी कभी बहुत समय भी लगता है, लेकिन इसका मजा अपने आप में बहुत अनूठा है। कुछ इसी तरह की बात और करना चाहूंगा कि हमारे श्रीकांत भैया और भाभी जी खाना खा रहे थे। अब खाना खाते खाते क्या फजीती होती है कभी उनकी। अब मैं पीछे बैठा, अब चूंकि मैं इनका देवर, मैं पीछे बैठा, इनकी गम्मत सुन रहा हूँ, इनकी मजे ले रहा हूँ, इनकी बातें सुन रहा हूँ कि भैया लगे खाना खाने, भाभी पीछे हंस रही है, देखो मेरी बात सुनकर हंस रही है। भैया लगे खाना खाने, भाभी लगी परोसने, खाते खाते चावल में कंकर जो आ गए। भैया लगे खाना खाने, भाभी लगी परोसने, खाते खाते चावल में कंकर जो आ गए। अब कंकर क्या आए, ये मुसीबत साथ लाए और गुस्से को भैया के आसमान पे चढ़ा गए। अब गुस्से में भैया क्या बोल रहे हैं, गुस्से में भैया क्या बोल रहे हैं कि 2-2 आंखें तुझे मिली फिर भी तेरी नजर ढीली। 2-2 आंखें तुझे मिली तेरी नजर ढीली, कंकरों से भरा खाना खाया कैसे जाएगा। तो बोली तिल मिला के भाभी तेरे भी है 32 दांत, एक हजार गया क्या बिगड़ जाएगा। मिला के क्या बात है, क्या बात है। 32 दांत, एक आधा जो टूट गया क्या बिगड़ जाएगा। श्रीकांत काय खरं नाही। राहुल भैया, एक गलती मैंने करी है, जो गलती आपको कभी मत करना। मतलब आप तो खैर मुझसे सीनियर भी है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि मैं कर चुका हूं, आप मत करिएगा। उस गलती को अपने शब्दों में ढालकर आपके सामने रख रहा हूं। शब्दों का आनंद लीजिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको कि शब्द कैसे असर करते हैं। कोई घर वाली को सताने, घर वाली को सताने, मैंने बातों ही बातों में कहा उससे सपने में पड़ोसन आई थी। शब्दों को सुनना। अशोक भैया हंस रहे हैं मस्त, बिल्कुल मुझे मन में। घर वाली को सताने, मैंने बातों ही बातों में
कहा उसे सपने में पड़ोसन आई थी, तो पूछा आंखें फाड़ के और पल्लू अपना खोस के अकेली ही आई या पति को साथ लाई थी। आंखें फाड़ के और पल्लू अपना खोस के अकेली ही आई या पति को साथ लाई थी। कहा उसे जैसे ही के अकेली ही आई थी, तो उसके जवाब से मैं चारों खाने चित था। जवाब क्या था कि आता कैसे वो बेचारा तुम्हारे ख्वाबों में, क्योंकि वक्त तो वो मेरे सपने में आया था। तुम्हारे ख्वाबों में, क्योंकि वक्त तो वो मेरे सपने में। वाह 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 वाह। ये शब्दों का जादू। केवल 4 पंक्तियों में अपनी बात करनी होती है और वो बात कितना असर करती है। अब जो 60 साल या 70 साल के ऊपर के जो लोग हैं, उनके साथ में कभी कभी, जैसे राहुल भैया, कविता में श्रृंगार रस होता है, वीर रस होता है, करुण रस होता है, हास्य रस होता है, एक और रस है विभत्स रस। मराठीमध्ये घाणेरडं ज्याला म्हणू आपण, विभत्स रस। लेकिन अब ये रस में तो कोई करता नहीं है। मैंने कोशिश की, क्योंकि मैं हास्य कवि। अब इस बात को भी मैं कैसे लेता हूँ और कैसे आपके सामने रख रहा हूँ, आप शब्दों का आनंद लीजिए। आधी रात को नींद में, आधी रात को नींद में चलने वाले मणिराम जी का एक रात का ये किस्सा हम बताते हैं। शब्दों को ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। कि आधी रात को नींद में चलने वाले मणिराम जी का एक रात का ये किस्सा हम बताते हैं। सू करके आए मणिराम अपनी पत्नी से, बोले देखो कैसे चमत्कार होते हैं। अब चमत्कार क्या थे कि दरवाजा जो खोलता हूँ बाथरूम का मैं, जब दरवाजा जो खोलता हूँ बाथरूम का मैं, जब जाने कैसे लाइट अपने आप चालू होते हैं। हे भगवान, बाज आई इस आदत से, नींद में तुम फ्रिज में क्यों करके आते हैं। विभत्स रस, अलग अलग। मैंने एक और रस का प्रयोग किया है, जो डरावना रस जिसे कहेंगे, भयानक रस कहेंगे हम जिसे, तो बहुत ही भयानक है, डरावना है। अब डर भी कैसे लगता है, आप डर को महसूस कीजिए ये छंद में। हास्य रस और डर का अनूठा संगम। पास आई गुलबदन, पास आई गुलबदन, बोली प्यारे जाने मन, घूमने का करे मन इस नशीली रात में। पास आई जाने मन, बोल पास आई गुलबदन, बोली प्यारे जाने मन, घूमने का करे मन इस नशीली रात में। कार में चलाऊं तुम्हें बाजू में बिठाऊं, दूर दूर तक जाऊं मत भर ये रात में। मैं बोला सुन दीवानी मत कर तू नादानी, मैं बोला सुन दीवानी मत कर तू नादानी, अरे कार चलाने की जिद छोड़ हाथ जोड़ू मैं। कि पलट गई जो कार गई किसी खाई में, तो वापस आएंगे न्यूज बन के अखबार में। पलट गई जो कार कहीं किसी खाई में, तो वापस आएंगे न्यूज बन के अखबार में। अब ये है शब्दों का जादू, ये है एक बहुत प्यारी विधा, छंद जिसे हम कहेंगे। अब अगली विधा की ओर चलते हैं, जिसे कुंडली हम कहते हैं। कुंडली, कुंडली में 6 पंक्तियां होती है। छंद में 4 पंक्तियां देखी हमने, कुंडली में 6 पंक्तियां होती है। लेकिन बड़ी प्यारी बात इसमें भी हम रख सकते हैं, आप शब्दों का आनंद लीजिएगा। कि ऑफिस जाने दूसरे माले से उतरे श्रीकांत भाया। ऑफिस जाने दूसरे माले से, बराबर है ना श्रीकांत भाऊ, फ्लैट में रहते ना, घर में रहते, फर्स्ट फ्लोर। ऑफिस जाने पहले माले से उतरे श्रीकांत भाया, अलविदा कहने भाभी को प्यार से हाथ हिलाया। पर जाने क्यों भाभी ने उनको ऐसे ऊपर बुलाया, जाने क्यों बुलाया। तो हाफते चढ़ ऊपर, पूछा क्या काम याद आया। तो भाभी बोली ना जी मुझे कुछ काम नहीं है। भाभी बोली
नाजी मुझे कुछ काम नहीं है, मैं तो देख रही थी कितना दम मेरी उंगली में। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाभी बोली नाजी मुझे कुछ काम नहीं है, मैं तो देख रही थी कितना दम मेरे उंगली में है। तो का जादू। एक और ऐसी ही प्यारी रचना देखिएगा कि हमारी जो भाभियां होती है हमारे घर के, यानी गृह मंत्री जिसे हम कहेंगे, कि वो कितने चालाक दिमाग के होते हैं, कितना तेज उनका दिमाग होता है, कितना गजब उनका कैलकुलेशन होता है। उस कैलकुलेशन को लेकर के ये चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सालगिरह का दिन था लेकिन सुबह ही हो गया झगड़ा। अशोक भैया की बात बता रहा हूं कि सालगिरह का दिन था लेकिन सुबह ही हो गया झगड़ा। अब झगड़ा ऐसा वैसा नहीं, वो भी हो गया तगड़ा। अब देखो भाभी बराबर समझ गई मेरी बात को। भाभी सालगिरह का दिन था लेकिन सुबह ही हो गया झगड़ा, झगड़ा ऐसा वैसा नहीं, वो भी हो गया तगड़ा। अब दोपहर तक तो चुप ही रही, पर बाद में बोली भाभी थोड़ा तुम करो कॉम्प्रोमाइज और थोड़ा मैं भी करती। दोपहर तक तो चुप ही रही, पर बाद में बोली भाभी थोड़ा तुम करो कॉम्प्रोमाइज और थोड़ा करती मैं भी। पहल तुम करो, अब उनकी होशियारी देखो, पहल तुम करो और जल्दी से माफी मांग लो मुझको। पहल तुम करो और जल्दी से माफी मांग लो मुझको, और मैं भी झट से माफी देकर खत्म करूं झंझट को। मैं भी झट से माफी देकर खत्म करूं झंझट को। ये है हमारे भाइयों की होशियारी। ऐसा हमेशा होता है, ऐसा हमेशा ही होता है। ऐसा हमेशा होता है सर, होता है ऐसा ही है। ये हर किसी के मन की बात है। मैंने केवल इस घटना को शब्द दिए हैं, शब्दों में ढालकर आपके सामने रख रहा हूँ। कैसे होती है, पूछा जब गोपाल से क्यों टूटे हैं दो दांत। श्रीकांत भैया ध्यान से सुनना। पूछा जब गोपाल से क्यों टूटे हैं दो दांत। ये विधा है पैरोडी। पैरोडी सबसे आसान विधा हम कहेंगे। कविता अगर लिखनी है, किसको भी लिखनी है कविता अगर, तो पैरोडी ये बेहद बढ़िया विधा है। इसमें क्या होता है कि कोई फिल्मी गाना होता है और फिल्मी गाने के ऊपर में अपनी भावना के शब्द हमें उसमें डालने होते हैं, तो वो बन जाती है कविता। अब वो कविता नहीं, वो पैरोडी है। मतलब एक सबसे आसान विधा जिसे बहुत आसानी से, मतलब अक्सर आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा कभी कि कोई फिल्मी गाना आपने गाना शुरू किया है और भाभी जी ने कोई सवाल कर दिया है, तो उसका जवाब भी हम गाना गाते गाते देने की कोशिश करते। वो प्रकार है पैरोडी। अब पैरोडी में एक 55 साल की भाभी है और भैया जो है 60 साल के है। इन दोनों की आपस की बातचीत, वो बोलती है रोमांटिक गाना मेरे लिए गाओ, और वो बोलते हैं हाँ मैं गाता हूँ, सुनो ध्यान से। अब पैरोडी कैसे बनती है, राहुल भैया ध्यान से सुनना। मेरे कविता का वो हीरो है वो है 60 साल का और हीरोइन है 55 साल की। तो कविता का आनंद लीजिएगा। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, खिचड़ी हो तुम तो अचार में हूं ना। दो है लेकिन एक जान हम सुनो, जिस दो है लेकिन एक जान हम सुनो, हो भोजन हो तुम तो डकार में हूं इंतजार में हूं ना। और राहुल भैया शब्दों को सुनना, लगेगा आपको आपके मन की बात कर रहा हूँ। तुझको शुक्र है तुझको
फिक्र है मुझको, अरे तेरा बीपी भी तो कम नहीं, कांपती है तू, कांपती है तू, और मुझ में भी अब वैसा दम नहीं। 55 की हो तुम, 60 का मैं हो चला, 55 की हो तुम, 60 का मैं हो चला, हो तुम हो कबाड़ी, भंगार मैं हूँ। मजा आ गया। ये है बहुत सरल विधा जिसे हम कहेंगे पैरोडी। पैरोडी में एक बहुत अच्छी रचना है जिसे हम व्यसन मुक्ति के लिए कह सकते हैं। मतलब किसी को अगर कोई चीज की आदत है, सिगरेट बोलो, तो वो आदत से उसे थोड़ा सा दूर करने के लिए ये गीत कितना असर कर सकता है, वो गीत मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। पैरोडी में व्यसन मुक्ति की बात कितने अच्छे तरीके से कवि ने करी है, ये चीज मैं आपको सुना रहा हूँ। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। वो एक कोई वैशाली मैडम थे ना जिन्होंने बहुत सुंदर गाना गाया अभी थोड़ी देर पहले, वो है यहाँ पर अभी? हो ना, यस यस, आय ओके यूट्यूबर है वैशाली। अब सुनना, अरे नाही, आता नाहीये म्यूटवर, आता ये येतं पैरोडी का ऐकू? आनंद लीजिएगा। हो येतंय। गुटका ये पाउच वाला जिसने भी मुंह में डाला, गुटका ये पाउच वाला जिसने भी मुंह में डाला, गुटका ले लेगा उसकी जान, कर दो सभी को सावधान। इतने ही मर गए इससे, इतने ही मिट गए इससे, बूढ़े बच्चे और नौजवान, कर दो सभी को सावधान। गुटके के प्रकार क्या है? संतूर जेबी चुटकी या हो अनुराग कोई, माणिक चंद मूल चंद या हो दरबार कोई, वो चाहे रजनी गंधा पान पराग कोई, सबके सब है जहरीले कतई भूरे या पीले, सबके सब है जहरीले कत्थई भूरे या पीले, सबके सब है एक समान, कर दो सभी को सावधान। अब ये गुटखा बनता कैसे है? यकीन करिए, टीवी पर 1 घंटे का रिव्यू जब हम देखते हैं, गुटखा की फैक्ट्री का रिव्यू देखते हैं, 1 घंटा लगता है देखने के लिए, और टीवी हर जगह ले जा नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते सब लोगों को। तो कवि ने उन सारी घटनाओं को अपने शब्दों में पिरोकर केवल 5 मिनट के गीत में कितनी आसानी से हमारे सामने रखने की कोशिश की है। शब्दों पर गौर करिएगा। गुटखा बनता कैसे है कि सड़ियल सुपारी डाली सस्ता जर्दा मिलाया, सड़ियल सुपारी डाली सस्ता जर्दा मिलाया, लौंग इलायची खुशबू ठंडा की माम दिखलाया, बाकी सब खड़िया मिट्टी कत्था चूना लगाया, चमड़ी छिपकलियों वाली, चमड़ी छिपकलियों वाली, सांपों की हड्डियां डाली, नशा है या मौत का सामान। आपने कुमार विश्वास जी को सुना होगा, करेक्ट। उनका अंदाज है, उनके अंदाज में अपनी बात कर रहा हूँ। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, रोक ले रास्ता कोई तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाए तो घटते दाम है अक्सर, अगर बिकने पे आ जाए तो घटते दाम है अक्सर, तो कीमत और बढ़ती है। यह है शेरों का अंदाज।
गजल का एक अंदाज। इसी धुन में और अच्छी बात कहने जा रहा हूँ, हमारे श्रीकांत भाऊ की बात करूंगा। फर्ज कीजिए श्रीकांत भाऊ को अपने सामने लाइए और फिर इस शेर का आनंद लीजिए। कभी इनका रहा हूं मैं, कभी उनका रहा हूं मैं। अपना प्रोफेशन भी संभालना है और रोटरी भी संभालना है, तो क्या हालत होती है कभी कभी। कभी इनका रहा हूं मैं, कभी उनका रहा हूं मैं, रहा ना मैं कभी खुद का, सदा सबका रहा हूं मैं। वक्त मेरा नहीं कुछ भी, ये हस्ती भी है छोटी सी। वक्त मेरा नहीं कुछ भी, ये हस्ती भी है छोटी सी। डूबते के लिए लेकिन सदा तिनका रहा हूं मैं। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन सदा तिनका रहा हूं मैं। अब अशोक भैया, अनिल भैया, राहुल भैया, श्रीकांत भैया, आपके बीच में मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ शेर के मामले में। शेर के बाय मीन्स ऑफ शेर, मतलब ये बात मैं करने जा रहा हूँ, इसको गौर कीजिएगा। आपके मोहल्ले में बस कोई एक अच्छी अच्छी सी स्मार्ट सी लड़की आई है रहने की, क्या बात है। ठीक है राहुल, ऐसे बिल्कुल ऐसे बैठ के बिल्कुल तो घटना को याद करिएगा और इस शेर का आनंद लीजिएगा। अब वो मोहल्ले में आई है और आने के बाद में उससे संबंधित मोहल्ले में क्या बातचीत हो रही है वो शेर के माध्यम से। तेरे नूर के चर्चे सब तरफ मैं देख रहा हूँ, दर 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 दर। तेरे नूर के चर्चे सब तरफ मैं देख रहा हूँ, आई हो जब से सबको खुश मैं देख रहा हूँ। तुझको लुभाने उसने भी कंघा है खरीदा। तुझको लुभाने उसने भी है कंघा है खरीदा। बरसों से जिसे उजड़ा चमन देख रहा हूँ, बरसों से जिसे उजड़ा चमन देख रहा हूँ। तो ये विधा एक ऐसी है जिसके माध्यम से भी हम हास्य बिखेर सकते हैं और अपनी बात का आनंद हम ले सकते हैं। कुछ इसी तरह की बात। हम सीधे साधे लोग, मेरी बात कर रहा हूं, हम सीधे साधे लोग जमाने के काम आए। अशोक भैया शब्दों पर गौर करना। हम सीधे साधे लोग जमाने के काम आए, जो कर बने तो सबको हंसाने के काम आए। क्या बात है, क्या बात है। हम सीधे साधे लोग जमाने के काम आए, जो कर बने तो सबको हंसाने के काम आए। काले कलूटे दोस्त को हरगिज न छोड़ना, काले कलूटे दोस्त को हरगिज न छोड़ना, मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभी थोड़ा मैं भाषा बदल रहा हूँ। यहाँ एक छोटी सी घटना आपको मैं मराठी में सुनाना चाहूंगा। मराठी भी अब क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र में हैं तो मराठी से भी हमारा परिचय होना बहुत जरूरी है। आप सब लोग तो मराठी जानते हैं, क्योंकि पुणे में रहने वालों के लिए मराठी की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों का इधर थोड़ा दिक्कत है। हम लोग नागपुर साइड से कहो या इधर एमपी साइड के थोड़ा नजदीक आते हैं तो यहाँ मराठी कंपैरेटिवली कम चलती है। इवन मराठी आदमी भी आपस में मिल जाते हैं तो हिंदी में बात करना शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ी विडंबना हम जिसे कहेंगे मराठी में ये है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। राहुल दादा माझी मुलगी प्राची ती 10वीला मेरिट मध्ये आली। ती 5व्या नंबर मध्ये पास झाली। आणि त्याच्यानंतर IPCC मध्ये ती 32nd रँकर होती आणि फायनल जे झालं तर
ऑनवर्ज म्हणजे रँकरच होती जवळजवळ, म्हणजे शेवटच्या रँकर जो होता त्याच्यापेक्षा 5 मार्क फक्त तिला कमी पडले होते. पण पहिल्यांदा ती जेव्हा मेरिट मध्ये आली 10वी मध्ये, त्यावेळेला माझे शेजारी माझ्या जवळ आले. म्हणजे शेजारचे जे हे आहेत आपले भोसले साहेब आले आणि मला विचारलं, का हो सुनील भाऊ तुमची मुलगी मेरिट मध्ये आली? म्हटलं हो मेरिट मध्ये आली. वा 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 काय मस्त ना, मेरिट मध्ये आली तुमची मुलगी. किती मार्क मिळाले हो तिला? म्हटलं 98% मिळाले तिला. काय म्हणता 98%? एवढ्यात तर गरीबाची 2 मुलं पास झाली असती. व्हेरी गुड. भाषा की जो मिठास है, ये मिठास से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ. ये मराठी भाषा में कितने आसानी से कोई बात, मतलब कितने आसानी से अपने सहज व्यंग जिसे कहेंगे. हॅलो वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट. हो बोला साहेब. अहो साहेब आमच्या इथं वांदे झाले हो. काहून काय झालं? अहो साहेब ते फोन उचलला ना का त्याच्यातून पाणीचे ते बदा बदा शॉवर सारखे फोन उचलला का त्याच्यातून पाणीचे ते तोंडावर बिलकुल. काय म्हणता? अरे हो ना राजा, ते फोन उचलला का त्याच्यातून पाणीचे ते लय हैराण झालो राजा. केव्हापासून? काय माहिती झालं 10-15 दिवस झाले साहेब, लय प्रॉब्लेम होऊन नाही. आजकाल कसं आहे म्हणे साहेब, सगळे कनेक्शन म्हणे अंडरग्राऊंड झाले. MSCB वाला अंडरग्राऊंड, टेलिफोन डिपार्टमेंट अंडरग्राऊंड, तुमचे नळवाले अंडरग्राऊंड, त्याच्यानं म्हणे कनेक्शन भेटलं असेल कुठल्या कुठं. हो ना म्हणे साहेब काय करू ते. एक काम करा तुम्ही म्हणे त्या टेलिफोन डिपार्टमेंटला कंप्लेंट करा. अहो कंप्लेंट कसं करू म्हणे, ते फोन उचलला का त्याच्यातून पाणी येतं म्हणे तोंडावर भदाभदा शॉवर. म्हणे मग तुम्ही माझ्यासोबत कुठून बोलून राहिले? तुमच्यासोबत? अहो तुमच्यासोबत तर मी नळातून बोलून राहिलो म्हणे. और भाषा की मिठास. मराठी भाषा में एक कविता इतनी सुंदर है कि हमारा जो विश्वास है, ये विश्वास भगवान के प्रति हमारा जो विश्वास है, भगवान के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा, ये विश्वास अंधविश्वास में ना बदले, इसका हर किसी ने ध्यान रखना है. हमारे अंदर जो एक इंसान है, उस इंसान को हमेशा हमको जिंदा रखना है. हमारी श्रद्धा अंधश्रद्धा में ना बदले, हमारा विश्वास अंधविश्वास में ना बदले. इसलिए एक बहुत सुंदर मराठी कविता मैं आपको सुनाता हूँ की ज्याला त्याला वाटलं साक्षात देव पावला. ज्याला त्याला वाटलं साक्षात देव पावला, लोटा घेऊन दुधाचा भक्त मंदिराकडे धावला. भक्तीनं भारलेला प्रत्येकाचा ऊर होता. भक्तीनं भारलेला प्रत्येकाचा ऊर होता. शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा महापूर होता. तिथंच एक अनाथ लेकरू भुकेनं कणत होतं. तिथंच एक अनाथ लेकरू भुकेनं कणत होतं. येणाऱ्या प्रत्येक भक्ताला ते कळवळून म्हणत होतं की तुम्ही जीवदान मला देऊ शकतो. तुमच्यापैकी कुणीही जीवदान मला देऊ शकतो. माझंही नाव शंकर आहे. गर्दीचा लोंढा क्षणाक्षणाला यात्रेसारखा वाढत होता. गर्दीचा लोंढा क्षणाक्षणाला यात्रेसारखा वाढत होता. शंकरला ढकलून प्रत्येक जण पायरी मंदिराची चढत होता. बघता बघता सारा परिसर दुधानं चिंब भिजला होता. बघता बघता सारा परिसर दुधानं चिंब भिजला होता. गरीब निरागस शंकर मात्र आजही उपाशीच निजला होता. गरीब निरागस शंकर मात्र आजही उपाशीच निजला होता. मित्रों, हमारी श्रद्धा रहे, वो अंधश्रद्धा में ना बदले, इसका सबसे ध्यान रखना है. भगवान के मंदिर में हम दर्शन करने के लिए जाएंगे, बिल्कुल जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, लेकिन रास्ते में जाते वक्त अगर कोई जरूरतमंद हमको है, उसे हमें मदद जरूर करनी चाहिए, जो भी हमसे बन पड़े. मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सारा कुछ देना है, जो भी हमसे बन पड़े उसे हमने मदद करनी चाहिए. और केवल मंदिर जाने की क्या बात है, जहाँ कहीं भी हमको जरूरत महसूस होती है हमने देना चाहिए. देने का इतना अनन्य साधारण महत्व है कि देने से कई गुना बढ़कर वो हमारे पास में वापस आता है, कई गुना बढ़कर हमारे पास में आता है. ये मेरा अपना अनुभव है. मतलब ये शब्दों में मैं कोई वक्ता के जैसे आपसे बात नहीं कर पाऊंगा ये चीज बताने के लिए, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसके कई बेनिफिट्स है, कई सारे फायदे हैं. थोड़ा आगे चलते हैं. भाषा की बात हो गई, अभी मुक्त काव्य के लिए हम चलते हैं. मुक्त काव्य भी क्या होता है?
एक मराठी पोवाड़ा आपसे मैं परिचय कराऊंगा। श्रीकांत भैया मेरे पास में समय कितना है मुझे बताना। नहीं तो क्या है कि माइक मेरी कमजोरी है। अब यहाँ माइक तो नहीं है लेकिन फिर भी आप सब लोग सामने बैठे हैं, हाँ नहीं है अभी मेरे लिए समय का कोई गणित 5-10 मिनट आप ले सकते है ना। हैं। ओके, तो एक कोरोना का पोवाड़ा सुनाता हूँ, उसके बाद में हाँ। गोरक्षा का गीत सुनाकर मैं मेरे कार्यक्रम का समापन करूंगा। एक कोरोना का पोवाड़ा। अब कोरोना का ये पोवाड़ा मैंने लिखा है आज के करीब 3 महीने, जस्ट कोरोना जब आया तो अप्रैल महीने कुछ 30 तारीख के करीब ये पोवाड़ा लिखा हुआ है। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। कोरोनानं घातला थैमान, वाढून राहिला भल्ल्या जोमान, ना जाती पायते ना धर्म, साऱ्या इले केलं हैराण, नका जाऊ त्याच्या वाट्याले, त्यानं पाणी पाजलं जगाले, विचारून पहा इटलीले, त्यानं नाकानं कांदे सोलले, कोरोनानं केलं बेजार र जी जी जी, कोरोनानं केलं बेजार वा 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 वा. लई माजला होत ते चीन, बदमास बेजा कुच्चीन, कोरोनाले घातलं जन्माले, आता बसला पहा मुकाट्यानं, पण एक झाडी गडबड, कोरोना पसरलाच हुकड, काय युरोप काय इराण, काय अमेरिका अन जपान, समद्या जगाची लावली वाट र जी जी जी, समद्या जगाची लावली वाट र जी जी, गवसनी घालून जगात, आता आला कोरोना भारतात, हुसकावून लावण आता त्याले आहे तुमच्या हात, नका करू हॉटेल आले जाम, करा घरी स्वयंपाक छान, आई बाबा बायको पोरा संग बोला 4 शब्द प्रेमान, जगन लई गोड होणार र जी जी जी, जगन लई गोड होणार र जी जी, माझं ऐका लक्ष देऊन, बना नागरिक सुजान, नका फिरू विना कामान, आवरा स्वतःले गुमान, काही दिवस घरी राहिल्यानं नाही होणार मोठं नुकसान, सर है तो पगडी 50, याचा प्रत्यय तुम्हाला येईन, टाळा कोणाशी बी भेटन, हस्तांदोलन आणि अलिंगन, हात धुत रहा साबणानं, नमस्कार करा प्रेमान, कोरोनाचा नाय नाट र जी जी जी, होईन कोरोनाचा नाय नाट र जी जी, होईन कोरोनाचा नाय नाट र जी जी जी. वा वा. वा वा, मस्त, एकदम छान, खूपच छान. खरंच सुंदर, फार सुंदर. मस्त. एक गझल जो छूट गई थी, अनावधानानं ज्याला म्हणू आपण, ती सुटली होती, पण ती म्हणजे तुम्हाला ऐकवणं फार गरजेचं आहे. ही गझल म्हणजे कसं आहे की पॅरेंटिंग वर लिहिलेली माझी गझल. आपल्या मुलांना, आता तुम्हा सगळ्यांचे मुलं म्हणजे माझेही मुलं मोठेच आहेत, पण ज्यांचे लहान आहेत, जे मंडळी समजा या कार्यक्रमामध्ये आहेत, त्यांच्याकरता आणि फारच म्हणजे महत्वाची गजल. शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप सबको. अपने बच्चों को ध्यान में रखिए, अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने लाइए और प्लीज इस गजल का उसके बाद में आप आनंद लीजिए. जिद बच्चों की ठीक है लेकिन कुछ हद तक ही पूरी है करते, जिद बच्चों की ठीक है लेकिन कुछ हद तक ही पूरी है करते, शुरू होगी जो इनकी मनमानी, फिर कहोगे कि अब नहीं सुनते, झूठ की शान से करो तौबा. भाई जेब में 100 रुपए है और 1000 रुपए खरीदने की ताकत रखते हैं हम बच्चों की जिद के आगे. कि झूठ की शान से करो तौबा, आईना साफ हो सच्चाई का, इन्हें पैरों पे अपने चलने दो, मतलब समझे ये कमाई का, इन्हें पैरों पे अपने चलने दो, मतलब समझे ये कमाई का, देखे हर बात की इन्हें सुविधा. हर बात की सुविधा देने का तकलीफ क्या होती है. देखे हर बात की इन्हें सुविधा, अपाहिज इनको तुम बनाओगे, वक्त करवट बदल जो देगा तो मुजरिम तुमको ये बताएंगे, वक्त करवट बदल जो देगा तो मुजरिम तुमको ये बताएंगे.
फूल है जिंदगी में कांटे भी, रखो ना उनसे इन्हें अनजान। अमीर या गरीब से पहले कहलाए वो नेक इंसान। अमीर या गरीब से पहले कहलाए वो नेक इंसान। दोस्त बन कर रहोगे गर इनके, ये आपके लिए और मेरे लिए सबके लिए काम की चीज मैं आपको बता रहा हूँ। शब्दों को पकड़ लेना, बहुत काम की चीज बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। दोस्त बन कर रहोगे गर इनके, दूर तक साथ ये निभाएंगे। वरना अंतिम पलों में जीवन के खुद को तुम अकेला पाएंगे। क्या बात है, सुंदर। मस्त पलों मस्त. में जीवन के खुद को तुम अकेला पाएंगे। काम तो जरूरी है, ठीक है काम तो जरूरी है, पर इनको भी वक्त तुम देना। सीख मानवता की ये पाले, फिर सफल हो जाए आपका जीना। सीख मानवता की ये पाले, फिर सफल हो जाए आपका जीना। सुनील भाई फारच सुंदर, अप्रतिम, फार सुंदर. ये पेरेंटिंग की गजल। बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं और गोरक्षा के जो गीत के लिए सब मेरे परिचय में जो बातें कही गई, ये गीत मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस गीत के दौरान सिर्फ एक छोटा सा मेरा निवेदन है कि कोई अपनी जगह से ना हिले, और आप अपने माइक अगर म्यूट कर दो तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बीच में अगर कोई गलती से किसी का कोई व्यत्यय वगैरह आता है ना, तो थोड़ा मेरी लय इसमें टूटती है। बाकी जगह तो दिक्कत नहीं आती। 2006 से लेकर अब तक हजारों बार मैं ये गीत गा चुका हूँ, लेकिन आज भी ये गीत जब भी गाता हूँ रोंगटे खड़े होते हैं। गोरक्षा क्यों जरूरी है और हम लोगों ने गोरक्षा नहीं की तो क्या तकलीफ हो सकती है, ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। पहले कुछ गोरक्षा के लिए मुक्तक है और उसके बाद में गोरक्षा का गीत। सब लोग ध्यान से सुने। अब तक आपने मुझे बहुत अच्छा सुना है, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। इस रचना का भी आप आनंद ले। गोधन सच्चा धन है, इससे हर विपदा है हारी। इसे बचाना तेरी मेरी सबकी जिम्मेदारी। कुछ ना कर पाया अब तक पर आगे की सुध ले ले। गाय बंधेगी घर आंगन तो लगे खुशी के मेले। भरी आंखों से है निहारती उस माँ की ये अर्चना है। इसे जानवर ना जान, ये देवता की भी माँ है। दूध भैंस का पीऊं तो मैं दिन भर सुस्ती पाऊं। गाय के दूध की ताकत भैया कैसे तुझे समझाऊं। पिए दूध जो भैंस का पाड़ा मूर्छित जैसा लागे। गाय का बछड़ा बस पीते ही उछल उछल कर भागे। तुझे और क्या दूं प्रमाण, तू रोज ये देखता है। इसे जानवर ना जान, ये देवता की भी माँ है। गाय की महिमा ऋषि मुनियों संग देवों ने भी मानी। राह दूसरी अपना कर तू क्यों करता नादानी। मानव होकर गौ माँ की तू करे उपेक्षा निस दिन। पछताएगा चिड़िया चुग जाएगी खेती जिस दिन। मुझे दिल से यूं न निकाल, उस माँ की ये वेदना है। इसे जानवर ना जान, ये देवता की भी माँ है। देवता की भी माँ है, ये
देवता की भी माँ है। गोरक्षा गीत शुरू करता हूं। गोवर्धन धारी की दुलारी गौ माँ, साधु संतों मुनियों की प्यारी गौ माँ, ममता की मृदु फुलवारी गौ माँ, पर्यावरण की रखवारी गौ माँ, मानव पे सदा उपकारी गौ माँ, कदम कदम सुखकारी गौ माँ, आए फिर भी है दुखियारी गौ माँ, संकट में आज है हमारी गौ माँ, आए फिर भी है दुखियारी गौ माँ, संकट में आज है हमारी गौ माँ। गौ माता का दूध अमृत समान है, गोबर और मूत्र भी गुणों की खान है, रक्तचाप मधुमेह ज्वर अस्थमा, कैंसर जैसे रोगों का ये करे खात्मा, गोमूत्र के जैसा एंटीबायोटिक नहीं है, घी से ज्यादा कुछ स्वास्थ्यदायक नहीं है, हृदय रोग में भी गुणकारी गौ माँ, संकट में आज है हमारी गौ माँ, हृदय रोग में भी गुणकारी गौ माँ, संकट में आज है हमारी गौ माँ। कातर निगाहें हमें देख रही है, फैली हुई बाहें हमें देख रही है, चीखे और आहें हमें देख रही है, कत्ल घर की राहें हमें देख रही है, हम चारा पानी का प्रबंध करेंगे, गोरक्षा हम हर हाल सब करेंगे, हमें ही बचानी है हमारी गौ माँ, संकट में आज है हमारी गौ माँ, हमें ही बचानी है हमारी गौ माँ, संकट में आज है हमारी गौ माँ। कत्ल खाने में से जब लाया जाता है, 3-4 दिन भूखा रखा जाता है, जंजीरों से उल्टा लटकाया जाता है, खौलता गर्म पानी इस पे डाला जाता है, चमड़े पर से बालों को हटाया जाता है, जख्मी करके लहू फिर निकाला जाता है, पता नहीं जिंदा काहे रखा जाता है, जिंदा रहते चमड़ा फिर निकाला जाता है, कितनी क्रूरता से मौत पाती गौ माँ, संकट में आज है हमारी गौ माँ, कितनी क्रूरता से मौत पाती गौ माँ, संकट में आज है हमारी गौ माँ। न केवल गोरक्षा का नारा दीजिए, न केवल मुंह से ही जयकारा कीजिए, बेसहारा प्राणी को सहारा दीजिए, दूध जिसका पिया उसे चारा दीजिए, अहिंसा का बुलंद सितारा कीजिए, गो हत्या करने वाले को दंड दीजिए, भारत के सपूतों पुकारे गौ माँ, संकट में आज है हमारी गौ माँ, भारत के सपूतों पुकारे गौ माँ, संकट में आज है हमारी गौ माँ। और आखिरी बंद, हिंदू है ईसाई है मुसलमान है, हम सब भारत माता की ही संतान है, हमें क्या हमारे कर्तव्यों का ज्ञान है, या जानकर भी आज हम अनजान है, गौ माता ही भारत माँ की पहचान है, गो हत्या भारत माता का अपमान है, देश घर बचाना है बचाओ गौ माँ, संकट में आज है हमारी गौ माँ, देश घर बचाना है बचाओ गौ माँ, संकट में आज है हमारी गौ माँ, संकट में आज है हमारी गौ माँ, संकट में आज है हमारी गौ माँ। सुंदर, अप्रतिम मस्त, सुंदर, खूप छान. सुंदर, व्हेरी टचिंग लिरिक्स, व्हेरी टचिंग. सुंदर सुंदर. थैंक यू सर. मस्त. एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपको ये कविता अच्छी लगी है, ऐसा लगा है कि आपके छोटे भाई ने आपको कुछ कहा है, तो एक विनंती मेरी भाभियों से, मेरे सब भाइयों से, आप अगर घर में गाय का दूध पी रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है,
और अगर नहीं तो कोशिश करिए कहीं से भी गाय का दूध मैनेज करने की। गाय का दूध पीने की कोशिश करिए। देखिए हमारी लाइफ बहुत कुछ निपट चुकी है, जो कुछ भी हमारे पास समय शेष है उसमें ये कंस्ट्रक्टिव काम अगर हम करें, और किसी के लिए नहीं, ये अपने लिए, अपने खुद के लिए, अगर हम देसी गाय का दूध पीना शुरू करेंगे ना, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक देसी गाय बचेगी। कैसे बचेगी ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप गाय का दूध जब लेंगे तो गोपाल जो है, गोपालक जो है, वो आपको ला कर देगा। उसको 2 पैसे की कमाई होगी, वो गाय को बेचेगा नहीं। वो गाय को नहीं बेचेगा तो गाय बचनी है। हम व्यापारी, आप व्यापारी, ये तो हम पक्का कर सकते हैं। हमारे पास पैसे हैं, उसके पास पैसे नहीं है, खाली ये दूरी हमको मिटानी है। तो इतना हमको करना है कि देसी गाय का दूध पीना अगर आप शुरू करें तो मैं मानूंगा कि मेरा आपके बीच में आना और आप सब लोगों ने इतने ध्यान से मुझे सुनना सफल हुआ। देसी गाय का दूध पीना आप शुरू करिए और आपने अपने मित्रों को भी बताना चालू कीजिए। अब इसके फायदे क्या है ये बताने की जरूरत ही नहीं है, ये अनुभव करने की बात है, इसके फायदे क्या है। तो बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन उसके पहले एक बहुत जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। अपने अपने मोबाइल में आप YouTube निकालकर पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सुनील नावंदर जो नाम मेरा आप देख रहे हो स्क्रीन पर, यही नाम से मेरा चैनल है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे चैनल पर जो भी नया वीडियो आप देखेंगे वो निश्चित तौर पर कुछ कंस्ट्रक्टिव काम के लिए होगा, कुछ अच्छा मनोरंजन होगा, कुछ अच्छा हेल्दी मनोरंजन होगा, जो आपको निश्चित तौर पर गुदगुदाएगा, आपको खुश करेगा। ये मेरी दिली कोशिश है, एक गीत के माध्यम से या कविता के माध्यम से या कोई घटना के माध्यम से, ये तीनों चीजों के साथ मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा। तो मेरा YouTube का चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, बस इसी नाम से है, सुनील नावंदर के नाम से। जो नाम आप मेरा स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल दिखेगा और उसे आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरी कविताएं, मेरी रचनाएं पसंद आई है तो औरों से कहिएगा, और पसंद नहीं आई तो मुझे जरूर बताइएगा। ये चीज और अच्छी लगी तो मित्रों से कहिएगा, ताकि मैं उनसे भी मेरा परिचय करा सकूं और गोरक्षा की बात मैं उन तक भी पहुंचा पाऊं। और बस फिलहाल इतना ही। थोड़ा सा 2 मिनट का सब लोगों के साथ में इंटरेक्शन अगर होता है तो मुझे अच्छा लगेगा। सब लोग अगर बात करेंगे, उन्हें कैसा लगा कार्यक्रम ये बताएंगे तो अच्छा लगेगा। सुनील जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम था, अप्रतिम अनुभव, फार सुंदर कविता, शेवटची जी गोरक्षाची जी कविता होती फार टचिंग होती। आणि जरूर आम्ही, तुम्ही जे सांगितलं, अपील केलेलं आहे, आवाहन केलेलं आहे की गाईचं दूध प्या. येस, वी विल स्टार्ट, वी विल डेफिनेटली. सुनीलजी, फार चांगला कार्यक्रम झाला. आणि तुम्ही आता शेवटच्या सत्रात गोरक्षाचं जे महत्व सांगितलं ते बहुधा आम्ही सर्वांनीच मान्य करायला पाहिजे. आणि देशी गाईचं जर आपल्याला भारतामधली संख्या वाढवायची असेल तर देशी गाईचे दूध पिल्याशिवाय हे काही शक्य होणार नाही. आणि तुम्ही हे जे गोरक्षाबाबत एक पॅशन म्हणून जे काम घेतलंय, मी तुमच्या काही गुगलवर माहिती सुद्धा काढली. तुम्ही गोरक्षाबाबत जे काही काम करत आहात, दिस इज रिअली ग्रेट आणि खूप कौतुकास्पद आहे. आणि तुम्ही हे डेफिनेटली पुढे करतच राहाल, याच्यासाठी आमच्याकडनं तुम्हाला शुभेच्छा. आता ह्या ऑनलाईन मीटिंगमुळे हे इतकं सोयीस्कर झालं आहे की एक हास्य कवी सुद्धा आपल्या घरात येऊन आपल्याला हसवतोय. हे खरंच म्हणजे हे सर्व ऑनलाईन मीटिंगमुळेच शक्य झालं आहे. कोरोनाचे काही दुष्परिणाम जरी असले तरी हा मला वाटतं की हा फार चांगला परिणाम आहे की एक तुमच्यासारखे हास्य कवी. आणि आताच्या ज्या कोविड सिच्युएशन मध्ये सर्वकडे टेन्स वातावरण आहे, लोक घरातच बसलेले आहेत, आणि एक हास्य कवी आपल्या समोर येऊन आपल्याला हसवतो प्रत्यक्षात घरी, तर हे मला असं वाटतं की कोरोनाचा एक चांगलेच परिणाम म्हणायला. सॅटर्डे क्लबच्या क्लास चॅप्टरच्या एका मीटिंगला मी गेले होते, तिथं मला सुनील सरांचं म्हणजे ओळख झाली. त्याच्यानंतर मी त्यांना फोन केला होता की आमच्या रोटरीच्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही कार्यक्रम करताल का, अशी सुरुवात झाली. नाही येते करता कुलकर्णी मॅडम, तुमच्या ब्रांच मध्ये पण जर इच्छा असली तर आपण तिथे पण करू शकतो, सॅटर्डे क्लब मध्ये पण करू शकतो कार्यक्रम. ओके, चालेल. आणि तुमच्या रोटरीशी संबंधित आणखी जिथे कुठे समजा तुम्हाला सांगता येईल, जिथे कुठे जमेल तिथे नक्की सांगा.
थांबा नवीन जरा. मुद्दे घेऊन आपण नक्कीच करू. भयंकर मोडायला वेळ लागतो का? तुमची मराठी ऐकून आम्हाला फार चांगलं वाटलं. आता तू परत लावल्यावर चालूच होणार. तुमची मराठी ऐकून फार चांगलं वाटलं. मी अमरावतीचा आहे, माझी मिसेस ती अकोटची आहे. इथे बरेचसे लोक राजेश, सारंग, निलेश, शिल्पा, निलेश हे सर्व अमरावती, यवतमाळ आणि नागपूरचे आहेत. वैशाली सुद्धा हात दाखवत आहे, ती तिचे काहीतरी कनेक्शन आहे नागपूरला, ते सांगते. मग तू काय करून राहिली होती आतापर्यंत? म्हणजे माझं सासर नागपूरचं आहे, मी पुण्यातली आहे. चलते चलते राहुल भैया, एक बहुत अच्छी कविता मुझे याद आ रही है आप सबको हंसाने के लिए. ठीक है. मैंने तीर बनाए 3, मैंने तीर बनाए 3, 2 तो टूटे थे, एक तो नहीं. मैंने तीर बनाए 3, 2 तो टूटे थे, एक नोक ही नहीं. अब जिसको नोक ही नहीं उससे शेर मारे 3. लेकिन नहीं उसने शेर मारे 3, 2 तो जिंदा थे, एक मरा ही नहीं. अब जो मरा ही नहीं उसने नदी में छलांग लगाई 3. जो मरा ही नहीं उसने नदी में छलांग लगाई 3, 2 तो सूखी नदी थी, एक में पानी नहीं. तेल तापलंय का? अरे मीडियम. जिसमें पानी नहीं उसमें बर्तन तैरे 3. जिसमें पानी नहीं उसमें बर्तन तैरे 3, 2 तो फूटे हुए थे, को पेंदा ही नहीं. पेंदा ही नहीं, जिसको पेंदा ही नहीं उसमें चावल पकाए 3. जिसको पेंदा ही नहीं उसमें चावल पकाए 3, 2 तो कच्चे थे, पका ही नहीं. अब जो पका ही नहीं उसमें बामन जिमाए 3. जो पका ही नहीं, कुलकर्णी साहब, जो पका ही नहीं उसमें बामन जिमाए 3, 2 तो भूखे थे, जिमा ही नहीं. जो जिमा ही नहीं उसको दक्षिणा दिए 3. जो जिमा ही नहीं उसको दक्षिणा दिए 3, 2 तो खोटे सिक्के थे, एक चला ही नहीं. और ये कविता जिन लोगों को सुनाई ऐसे श्रोता थे 3. कविता जिन लोगों को सुनाई ऐसे श्रोता थे 3, 2 तो बहरे थे, एक ने सुना ही नहीं. थैंक यू वेरी मच. आपने ध्यान से सुना और मुझे बहुत इज्जत दी, मुझे बहुत अच्छा लगा. मेरा परिचय इतने सुंदर तरीके से रखा कि अगर कांचन सुनती, मेरी मिसेज अगर वो परिचय सुनती ना, तो निश्चित तौर पर बताती कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव. अदरवाइज वो मुझे एकदम नकारा निकम्मा और कुछ पता नहीं ऐसी कुछ समझती है. याच्यानंतर मला म्हणायला पाहिजे वा 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 वा. सो थँक्यू सुनीलजी. मी आमचे सेक्रेटरी श्रीकांत चाफेकरजी यांना विनंती करतो की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावे. थँक्यू सुनीलजी. ऍक्च्युली माझ्या इकडचं इंटरनेट कनेक्शन मध्ये 1-2दा डिस्कनेक्ट झाल्यामुळे थोडासा प्रॉब्लेम आला, पण वी एन्जॉयड द प्रोग्राम लाईक एनिथिंग. आणि जे न देखे रवी ते देखे कवी असं जे म्हटलेलं आहे मराठीत, त्याची आज परत एकदा जाणीव झाली तुमच्या सगळ्या कविता मधून. आणि तुमच्या कविता या परत आम्ही वाचत राहू, मे बी युट्यूबवर किंवा अजून कुठे लोड केलेले असतील तर. कारण मला वाटतं तुमच्या कविता आम्हाला म्हणतात, सर जो तेरा चक्राए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास काहे घबराए का घबराए. थँक्यू. खरंच छान. श्रीकांत दादा फार मस्त म्हणता तुम्ही. गाणी फार मस्त म्हणता, मजा आली. So धन्यवाद सुनीलजी. So thank you all members for attending this. So see you during our next weekly meeting on next Friday. Thank you.
Yes. Okay, good night. Bye bye. गुड नाईट. Bye. Good Good night. night. गुड नाईट गुड नाईट. चिअर्स चिअर्स. क्या बात है, अरे Cheers.